उसने पहली बार मेरी हथेलियों को अपनी हथेलियों के बीच यूं सहेज कर पकड़ा मानो किसी ने उड़ता रुई का फाया सहेजा हो। उस रोज मुझे एहसास हुआ कि 30 की उम्र में भी कोई हथेलियां इस कदर नरमी से सहेज कर पकड़ सकता है। ये हथेलियां भी किसी की अमानत हो सकती है। हाँ, क्योंकि 30 की उम्र में हथेलियां अक्सर खुरदुरी होने लगती हैं। मैं 30 की थी और 30 की उम्र में आमूमन क्या होता है? एक अच्छी नौकरी, शादी, बच्चे, सेटलमेंट, सोसाइटी में स्टेटस। इनमें से मेरे पास कुछ भी नहीं था। और जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो दो चीजें भरपूर मिलती है, एक समाज की बातें और दूसरी घूरती आंखें। तो इन उलझे बालों से अभी ज्यादा सब कुछ उलझा हुआ था मेरे आसपास। पर उस समय एक और चीज थी जो मेरे भीतर वाले दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, जोर जोर से। मैंने लाख कोशिश की कि दरवाजे ना खुले, पर हवाएं भला कहाँ रुकती हैं। उसका आना हवा सा था, बिल्कुल शांत। वो दरवाजा खोल कब भीतर आ गया पता ही नहीं चला। ना वो धीमे पांव आया, ना भागते दौड़ते। वो अंदर आया बिल्कुल सधे हुए कदमों से। शायद इस उम्र में हम खुद को एक हद तक साध लेते हैं। वो भी 30 का था। एक सीक्रेट बताऊं, था तो वो 31 का, पर ले लेते उसे भी राउंड फिगर में 30 का। तो उसके सधे हुए कदमों से अंदर आने पर ना बैकग्राउंड में 90s के गाने बजे, ना कुछ कुछ होता कि शाहरुख ने बाहें फैलाई। पर हाँ, गजलों के मन से जगजीत साहब ने गजल पेश की। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। 30 की उम्र में पहला प्यार, स्ट्रेंज ना? मेरा तो नहीं था, कंफर्म है, उसका पता नहीं। पर इस गजल के बोल अब सुबह शाम मेरे कानों में गूंजने लगे। पर यह खत भी वक्त ले रहा था, उस पहले प्यार के खत की तरह। और हमारे पास वक्त ही वक्त था, क्योंकि ना मैं 21 की थी ना वो 25 का था। हम दोनों 30 की दहलीज पर थे। ना कहीं पहुंचने की जल्दी, ना कहीं देर होने का डर। बस कुछ खोजता सा मन लिए हम साथ साथ रास्ते तय करने लगे। बातों के बताशे, चाट के चटकारे, कुल्फी की ठंडक और मिठाई की चाशनी में डूबी हाय हेलो की बातें अब घड़ी की सुइयों को पीछे छोड़ने लगी थी। रातें भी अलसाने लगी थी। वो चांद उसकी छत का जिसे निहारती मैं अपनी छत से थी, वो भी पहरेदारी की सारी शिफ्ट्स खत्म कर चुका होता था। पर फिर भी हम समंदर की गहराई से कोई बात उधार ले आते थे। इसी तरह महीनों गुजर गए और हाशिया छोड़े बिना बातों की स्याही से ये खत रोज नए नए रंगों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सोखता रहा। फिर एक रोज हमारी बात हुई, मुलाकात का वक्त मुकर्रर हुआ, हम मिले एक जगह जहां के खंडहर उसकी बुलंदियों की गवाही दे रहे थे। हम चलते चलते थक गए, एक बरगद की छांव के नीचे बैठ गए। पर मन में कुछ बादल उमड़ रहे थे। हालांकि बाहर तेज धूप थी, उसके मन में भी उमड़ रहे होंगे क्या, शायद। और इतने करीब बैठे होने पर आंखें भी भला कैसे पड़ती, कैसे पड़ती। उफ, ये 21 वाली हया मुझे 30 की उम्र में क्यों। खैर, हम तो सिर्फ कुछ सवालों के जवाब हम खुद भी खुद को देने से कतराते हैं, है ना? ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और मैंने सवालों की गांठ मारी और बरगद की लताओं पे झूलने दी। और फिर बादलों ने खुद ही खुद को न्योता दे दिया। बरगद के नीचे सांझ मालूम होती थी और मालूम होता था कि पत्तियां स्लो मोशन में हिल रही हैं। और फिर अचानक अमृता प्रीतम सुनाई देने लगी। अजनबी, ए अजनबी, तुम मुझे जिंदगी की शाम में क्यों मिले? मिलना था तो दोपहर में मिलते। और फिर अचानक उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कुछ करीब कर लिया, मानो ये आरोही चढ़ती सांसें अवरोही की रस्सी पकड़ धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। मानो ये आरोही सांसें अवरोही की रस्सी पकड़ धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। और फिर उसने अपनी हथेलियों के बीच मेरी हथेलियों को यूं सहेज कर पकड़ा, मानो किसी ने उड़ता रुई का फाया सहेजा हो। और उस एक पल में ऐसा लगा कि जैसे बारिशों की बूंदों ने मुझे थपकी दी, पहाड़ों ने कोई खोई हुई आवाज लौटा दी।
बारिशों की बूंदों ने मुझे थपकी दी, पहाड़ों ने कोई खोई हुई आवाज लौटा दी। बसंत कुछ महीने पहले आ गए कि पतझड़ वक्त से पहले चले गए, कि सावन सिर्फ मुझे भिगोता है, जाड़े का कोहरा धूप में नजर आता है, कि जैसे गांव की पगडंडियों पर खिलखिलाती औरतों ने शहर से लौटा हंस के कोई परदेसी देखा, कि जैसे शहर में अभी अभी जवा हुए दो दिलों ने एक दूसरे को प्यार वाला इमोजी भेजा। और मेरा ये गिलहरी सा मन उसके अखरोट से चेहरे पर देर तक फुदकता रहा, और उसकी एक नजर से हया की छुई मुई में मेरा पूरा बदन सिमटता रहा। और मन में एक सवाल कौंधा, क्या 30 की उम्र में भी कोई हथेलियां इस कदर नरमी से सहेज कर पकड़ता है? शायद हाँ मैं ये कह सकती थी, क्योंकि उसने 30 की उम्र में मेरी हथेलियां थामी और 30 की दहलीज लांग वो भीतर चला आया। किसी मंद हवा की तरह मेरा खालीपन भरने लगा। वो अजनबी मुझे जिंदगी की शाम में मिला, और उसके दोपहर में ना मिलने का मुझे रत्ती भर गुरेज नहीं था। तो 30 की उम्र में शादी और सेटलमेंट हो ना हो, दरवाजे खुले रखिए। क्या पता किसी रोज कोई अजनबी प्यार लेकर दस्तक दे, और अगर ऐसा हो तो ये खुरदुरी हथेलियां आगे बढ़ा देना। 30 की उम्र में भी प्यार होता है। धन्यवाद।